हमारे समाज में परेशान करने वाले की कमी नहीं है। वो आपको कुछ ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको जहां तक हो सके उनका काम ही है, मतलब उनका जो जन्म हुआ है ना, वो आपको परेशान करने के लिए। मतलब कोई सही व्यक्ति है, उसको कैसे परेशान किया जाए, उनको कोई काम नहीं है। देखिए हमारे ये जो धरती है, पूरी धरती की बात कर सकते हैं, है ना, और करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसलिए करेंगे कि इस धरती पे वही लोग हैं जो कि सजा भी देते हैं, और वो उसमें भी अगर देखें जितने लोग हैं उसमें कोई गुनहगार भी है और कोई अच्छे व्यक्ति भी है। तो कोई सजा भी भुगतता है, कोई गुनाह भी करता है, कोई सजा देता है और कोई सीधा साधा लोग है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो आदमी को तंग करते रहते हैं। अगर कोई सीधा आदमी दिखा उसको तो तब उसका किसी तरह से थोड़ा कब्जा कर लिए, या उसको जो भी शेयर है वो देने से इनकार कर दिए। बहुत तरह की चीजें होती है। और सबसे बड़ा जो समस्या उत्पन्न होता है वो होता है पड़ोसी के साथ। जहां भी जाइएगा देखिए, पड़ोसी तो आपको कहीं भी रहेंगे, मान लेते हैं इस जगह को छोड़ के आप दूसरे जगह चले जाएं तो भी पड़ोसी तो मिलना ही है, पड़ोस का तो कोई तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अपने आप में स्ट्रांग रहना है, और उसके अलावा कुछ जानकारी भी मायने रखता है। अगर आप जानकार हैं तो फिर समझ जाता है कि इनसे उलझना हो सकता है कि हम चक्कर में यानी फेर में पड़ सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा समस्या है कि पड़ोसी आपको तंग किए हुए है, आपकी जमीन को मान लेते हैं अतिक्रमण किए हुए है, कब्जा करके बैठा है, दावा करके बैठा हुआ है, या कहीं पे अगर देखें ग्रामीण क्षेत्र में तो झोपड़ी ही चढ़ा के बैठा हुआ है। देखिए अभी झोपड़ी चढ़ाया है, कल जो है कागज बना लेगा, ठीक है। तो अगर आप झोपड़ी चढ़ाने के समय अगर एक्शन नहीं लिए तो ये सरकार के द्वारा कभी अगर कोई भी प्रक्रिया निकाला गया कि जो भी अतिक्रमण करके है वो पर्चा कटा सकता है, वासगत पर्चा, तो वो कागज भी बना लेगा। तो क्यों ना हम अभी एक्शन ले लें कि अगर वो पहले से एक्शन रहेगा तो वो पर्चा भी नहीं कटा पाएगा। तो बहुत लोग नहीं समझते, अच्छा झोपड़ी बना रहा छोड़ देगा, ग्राम पंचायत किया, लेकिन उस क्रम में उसका पर्चा भी बन जाता है। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आता कि पर्चा को रद्द कराने का क्या तरीका है। वो पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे और जहां से पर्चा कटा वहां जाएंगे, तो जहां जिनके द्वारा पर्चा दिया ही गया है तो वहां से आप कैद करा सकते हैं, आपको उसके ऊपर लेवल जाना होगा। तो अगर आपका जमीन पड़ोसी अतिक्रमण करके बैठा हुआ है तो सबसे पहला काम आप ये करें कि अगर अतिक्रमण किए हुए हैं, ठीक है, झोपड़ी चढ़ा रहा है या चढ़ा लिया है, तो जो आपके अधिकारी हैं, है ना, अधिकारी को सूचना करना बेहद जरूरी होता है। इसलिए कि आप जो आवेदन करेंगे जिस भी अधिकारी को, देखिए राजस्व के अधिकारी अंचल लेवल पे भी होते हैं, आप या थाना प्रभारी को, मान लेते हैं कोई कब्जा कर रहा है आपकी संपत्ति को, तो आप तो थाना में एफआईआर तो करेंगे ही। लेकिन क्या होता है कि जब एफआईआर करते हैं लोगों को पता नहीं होता कि इसका रिसीविंग भी लेना चाहिए, ठीक है, नहीं देते हैं। मन में अब सवाल आएगा कि नहीं देते हैं, वो रिसीविंग देंगे ही नहीं आपको, ठीक है, बोलेंगे रिसीविंग नहीं मिलता है। तो क्या करें, एफआईआर को स्पीड पोस्ट कर दें। एफआईआर आपको बस नियम है, स्पीड पोस्ट से अगर गया तो समझ जाता है कि अगर आगे मामला कोर्ट में चला गया और स्पीड पोस्ट से भेजा हुआ और उसका प्रूफ है, ठीक है, तो उस केस में काहे कि अगर स्पीड पोस्ट को रिसीव नहीं किया तो लौट के आपके पास आ जाएगा। और रिसीव तो अगर मान लेते हैं थाना में स्पीड पोस्ट किया जाएगा एफआईआर करने के लिए, तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि वहां एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो फिर आपका जो भी रिसीविंग है वो आपको रिटर्न भेजा जाएगा। तो नियम लोगों को पता नहीं है कि आखिर करना क्या चाहिए। आपको आपकी संपत्ति को कोई अतिक्रमण कर रहा है, कब्जा कर रहा है, आप प्रशासन के पास जा रहे हैं, प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, तो आपको तो कुछ एक्शन कर लेना पड़ेगा ना। तो ये तरीका, आप राजस्व के अधिकारी के पास जा रहे हैं, वो भी अगर आपका आवेदन नहीं ले रहे हैं तो आप उनको आवेदन बाय स्पीड पोस्ट भेजिए, बाय डाक द्वारा भेजिए। और डाक द्वारा अगर आप भेजेंगे तो उनको भी
उसका जो भी जवाब है एक तरह से जो रिसीविंग है वो आपको बाय पोस्ट भेजेगा। तो हो गया। वहां पे नहीं दे रहा है तो आपको बिल्कुल दिया जाएगा। जो नियम है बहुत लोगों को पता ही नहीं है, वो जाके पूछते हैं, बोलते नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है। कि जब आपने कोई आवेदन दिया और आपके पास प्रूफ नहीं है कि आपने वो आवेदन दिया, तो उस आवेदन का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आपका कोई भी अतिक्रमण करे तो ये काम तो पहले करना चाहिए। दूसरी बात होती है कि जब आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाएंगे, इसलिए कि मामला हो जाता है एक तरह से कब्जा करने का, तो यहां भी आप जा सकते हैं, एसडीओ एसडीएम के पास जो है आप जा सकते हैं, वहां पे भी केस फाइल करेंगे। उस पार्टी को जो आपके संपत्ति को कब्जा कर रहा है उसको नोटिस किया जाएगा, ठीक है। और जिला अधिकारी के साथ अगर वो संपत्ति का पर्चा बना चुका है तो उस पर्चे को आप रद्द भी करवा सकते हैं। अगर पर्चा बनाया तो आप जिला अधिकारी के पास से उसको जो है कैंसिल करवा सकते हैं। तो आप जिला अधिकारी के कोर्ट में इसके लिए आवेदन करेंगे और उस व्यक्ति जो आपका समस्या आप जो संपत्ति का कागजात है वो आप वहां पे दिखाएंगे और सारा कुछ जब वेरीफाई किया जाएगा और लगेगा कि हाँ ये जी इनका टाइटल इन्हीं के पास है और ये गलत तरीके से जो है कोई व्यक्ति उसको जो है पर्चा बना लिया है, तो वहां से वो रद्द जो है कैंसिल करा दिया जाता है, लेकिन वेरीफाई करने के बाद। अब यहाँ पे कानून जो है आपको क्या अधिकार देता है और आप कैसे पड़ोसी को सबक सिखा सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, इतना तो आपको स्टार्टिंग में करना ही चाहिए, ठीक है। अब आपका सुनवाई हो चाहे नहीं हो, अब डिपेंड करता है जब बात आता है न्यायालय का। देखिए न्यायालय में जब जाएंगे ना, तो जब आपकी संपत्ति है और आपके पास कागजात है संपत्ति का, तो आपको जज के पास दो चीज जो है ना, वो प्रूव करना पड़ेगा। एक ये कि वो अगर ये जो संपत्ति मान लेते हैं ये आपकी जमीन है, लेकिन ये आपको ये प्रूव करना पड़ेगा इस जमीन का मालिक जो है वो आप हैं। कैसे प्रूव करेंगे? वो प्रूव करता है आपका कागजात। यानी अगर आपके पास कागजात है तो ये प्रूफ करता है कि संपत्ति के आप मालिक हैं। एक दूसरा ये प्रूफ करना पड़ेगा कि संपत्ति का कब्जा करके कोई दूसरा बैठा हुआ है। ये भी आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि इसको कोई किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया गया है और ये इसका मालिक आप हैं। आप ये चीज माइंड में सेट कर लें कि अगर आपके पास कागजात है, उस संपत्ति का टाइटल आपके पास है, तो आपकी जीत तय है। बहुत सारे जजमेंट में जो संपत्ति का मालिक है उसी को हक मिला है। लेकिन अगर लंबे समय से कोई कब्जा करके बैठा हुआ है तो हमारे देश में उसके लिए भी एक कानून दे दिया गया, प्रतिकूल कब्जा कानून, एडवर्स पोजीशन का। उसमें क्या दे दिया गया कि अगर इस जमीन को कोई 12 साल से कब्जा किया हुआ है और जमीन का मालिक उसको ढूंढ नहीं रहा है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब ठीक है आप मालिकाना हक है, लेकिन आप क्या घर में सोए हुए हैं, वो कब्जा करके 12 साल से अधिक समय हो गया है, तब उसको डायरेक्ट नहीं हटाया जाएगा, है ना। यानी जो व्यक्ति है, जो कब्जाधारी है, जो कब्जा करने वाला है ना, वो खुद आप पर केस कर सकता है ना, मालिकाना हक के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि कोर्ट पे डिपेंड करता है जजमेंट पे कि इसको कुछ दिन उस पे एक तरह से रहने का आदेश दे दिया जाए, या जो संपत्ति का मालिक है, ज्यादातर केस में जो संपत्ति का मालिक है संपत्ति उसको वापस मिलता ही है, लेकिन कब्जा करने वाले को आप ऐसे हटा नहीं सकते हैं, ये कानून दे दिया गया। तो इसीलिए एक्शन आपको तुरंत लेना चाहिए, ये बात आप समझ लें। अब एक सवाल ये उठता है कि कभी ऐसा कोई मामला आया जिसमें कब्जाधारी के पक्ष में फैसला हुआ है। तो देखिए कब्जाधारी के पक्ष में जो फैसला है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट हुआ है। जैसे बहुत ऐसे ट्रस्ट है, मंदिर की जमीन है, जिसके मामले का जो फाइनल रिजल्ट जब दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामला गया है, वो सब जजमेंट भी हम आपके पास लाने का प्रयास करेंगे। देखिए जजमेंट देखने से आपको पता चलता है कि आखिर क्या हुआ देश में, जो है एक तरह से क्या सब रिजल्ट दिया गया, ये वहां पे पता चलता है। तो वहां पे जैसे मंदिर का जमीन है और मंदिर उस पे बना हुआ है, तो उस केस में जो है अगर कोई संपत्ति का टाइटल भी है, बहुत पहले से बहुत लंबे समय से उस पे मंदिर बना हुआ है, तो उस केस में जजमेंट जो है एक तरह से
मंदिर के ओर गया तो कब्जाधारी तो वहां पे वही हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट भी हम आपके पास लाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे, आपके पास लाएंगे, ताकि आप उसको सीखेंगे और देखेंगे और आपको भी समझ में आएगा कि आपका कानून जो है कैसे रिजल्ट दे रहा है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।